ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भगवती नष्टिके। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 34। मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, मैं जैसे पढ़ूंगा। युधितुरगज विधुम्र विशाख युधितुरङ्गरजो विधूम्रविशङ्ख कच लुलित श्रमवार्यलंकृताश्ये कचलुलिता सर्ववारी अलङ्कृत्यस्य मम निशित शरेर विभिद्यमान ममोनिशितसरे विविध्यमान सत्कवचस्तु कृष्ण आत्मा कवची विलिष्टकच्वे अस्तु कृष्णयात्मा। जो जो उच्चारण कर पाएंगे वो पढ़िए, और अगर डिफिकल्ट हो रहा तो छोड़ दीजिए। कौन कौन पढ़ना है? हरे कृष्ण पढ़िए। एक बार और रिवाइज कर दीजिए पर। युधि तुरगर जो भी धूम्र विस्सा कच लुलित श्रमवार्य लुलिता सर्ववारी अलङ्कृतस्य मम निशीत शरेर विभिद्यमान ममोनिशिते विविद्यमान विलसत् कवचस्तु कृष्ण आत्मा कची विलिसत कच्वे अस्तु कृष्णयात्मा। हरे कृष्ण प्रभु। यदि अगर जो भी धूम्र विवश का युधि तुरंगरजो विधूम्रविष्यक कचूलित समवार्यलंकृतास्ये कचलुलिता सर्ववारी अलङ्कृतस्य मम निशीत शरैर्भी अविद्यमान अविद्यमान मम निशितसरे विविद्यमान त्वची बिलत सप्त सप्त कवचे अस्तु कृष्णयात्मा कवची विलिसिता कच्वे अस्तु कृष्णयात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युधितुरग्रजे विधूम्र विश्वक
युधितुरग्रजो विधूम्रभिषेक कचुलुलित संवार्य अलङ्कृतस्य कचलुलित शर्मयालङ्कृतस्य मम निशितरविविधामानं मान मम निशितशर्य विविध्यमान त्वचि बिलस्त कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा त्वचि बिलिसित कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युधितुरग्रजो विधूम्रभिषेक युधितुरग्रजो विधूम्रभिषेक कचलुलित शर्मावरी अलङ्कृतस्य कचतुलित समवार्य अलङ्कृतस्य मम निशितशर्य विविध्यमान मम निशितशर्य विविध्यमान त्वचि बिलिसित कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा त्वचि बिलस्त कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। हरे हरे कृष्ण। अनामिका माता जी आप पढ़ पाएंगे? একটু বেঁধে বেঁধে যাবে প্রভুজি, अच्छा ठीक है ताहले अन्य दिन पढ़ थोड़ा लेंगे। सा ठीक है दूसरे दिन पढ़ नेक्स्ट लेंगे। चलिए माता जी अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। हरे कृष्णा। तात्पर्य जय प्रभुपाद। भगवान शाश्वत ज्ञान एवं आनंद स्वरूप है। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा 5 प्रमुख संबंधों रसों अर्थात शांत दास सख्य वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। श्री भीष्मदेव दास भाव से भगवान के महान भक्त हैं। अतः भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्मदेव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं होती। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया या सुखाया या गीला किया जा सकता है। इसकी विशद व्याख्या भगवत गीता में की गई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। उसमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मषहीन तथा अविनाशी है। न तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, न ही उसे सुखाया जा सकता है। जब भगवान विष्णु अवतरित होकर के हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तो वे बद्ध जीवों के समान भौतिक बंधनों से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसे असुरों या अविश्वासियों को मोहित करने के लिए करते हैं जो भगवान को उनके अवतार आगे प्रभु जी भौतिक बंधनों से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसे असुरों या अविश्वासियों को मोहित करने के लिए करते हैं जो भगवान को उनके अवतार लेने के प्रारंभ से ही मारने की ताक में रहते हैं। कंस कृष्ण को और
कंस कृष्ण को और राम को मारना चाह रहे थे, लेकिन मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनजान थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। अतः भीष्म देव द्वारा भगवान कृष्ण के शरीर चला गया अतः भीष्म देव द्वारा भगवान कृष्ण के शरीर को बाणों से भेजना भक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्त आत्मा है वे मोहित नहीं होते हैं। भीष्मदेव ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की है क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, न कि उन्हें भीष्म की मृत्यु शैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इस दशा में भीष्म का पश्चाताप तथा भगवान की करुणा में मुद्रा दोनों ही अद्वितीय है। महान आचार्य तथा भगवान के माधुर्य रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्व की बात कही है। वे कहते हैं कि भीष्म के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न हुए घाव उन्हें उसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे जिस प्रकार प्रबल काम इच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुप। प्रेमिका द्वारा इस प्रकार चिकोटी काटा जाना, चाहे सारे शरीर में घाव ही क्यों ना करे, शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता है। अतः भगवान तथा उनके भक्त श्री भीष्मदेव के बीच जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था, वह किसी भी प्रकार से संसारी न था। इसके अतिरिक्त चूंकि भगवान का शरीर तथा भगवान अभिन्न है, अतः परम पूर्ण शरीर के घाव होने की कोई संभावना नहीं थी। तीव्र बाणों के द्वारा उत्पन्न घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हैं, लेकिन जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान है वह इसे शौर्य का दिव्य आदान प्रदान समझेगा। भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से उत्पन्न घावों से भगवान परम प्रसन्न थे। विविधमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है। क्योंकि हमारी त्वचा हमारे आत्मा से भिन्न है, अतः हमारे लिए विविधमान अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। दिव्य आनंद कई तरह का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र है। क्योंकि इस संसार की हर वस्तु संसारिक है, अतः वह उन्माद से पूर्ण है, लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव की होने के कारण वहां तरह तरह के उन्माद से रहित भोग है। भगवान को अपने परम हरे कृष्ण प्रभु जी और ऊपर थोड़ा करिए। परम भक्त भीष्म देव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे हैं और चूंकि भीष्म देव वीर रस के भक्त हैं, अतः उसी छत्र विछद दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 34 नंबर श्लोक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमारे बीच में 7 मिनट 41 सेकेंड है, तो हम लोग इस 7 मिनट के अंदर ही पूरा ओवरव्यू ले लेंगे पूरे सभी भक्तों का। उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग जो ज्वाइन करेंगे उसमें हम लोग इस क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे बीच में एक माता जी आई है, माता जी का नाम है अनामिका राय। तो माता जी अपना परिचय थोड़ा सा प्रदान करें भक्तों को। हरे कृष्णा, कहाँ से है, मायापुर आए कि नहीं या कुछ बांग्लाয় বলবো বাবু? हिंदी? ये लोग बांग्ला नहीं समझते, विभिन्न ये लोग हिंदी भाषी। थोड़ा थोड़ा बोल दीजिए दलिया चक्रवर्ती माता जी की तरह, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा नाम अनामिका रॉय है और मैं बहुत बार मायापुर बहुत बार गई हूँ। तो
मैं पूरा करी, मुझे कृष्ण भक्त होने का इच्छा हुई और मैं कोशिश कर रही थोड़ा थोड़ा ये करने के लिए। आप मोबाइल को ऐसे और कीजिए माता जी, आप मोबाइल को ऐसे कीजिए, टेढ़ा कीजिए। हाँ ठीक है, अभी बोलिए। और क्या कहूँ, इतना ही। ठीक है, बहुत सुंदर माता जी। कोई बात नहीं, अगर बांग्ला में भी बोलेंगे ना तो समझ जाएंगे, क्योंकि माता जी लोग बोकारो में रहते हैं। वहां पे जैसे हमारे विवाह माता जी बोलते हैं कि बांगाली देर खावा चॉप, आलू चॉप और मूढ़ी। क्या माता जी, आपके ऑफिस में खाते हैं ना बंगाली लोग? जी जी जी। तो जब वो लोग बांग्ला में बात करते तो समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। एकदम बिल्कुल समझ में आता है कि हम्म। मन अच्छे भालो अच्छे हाँ, ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो क्या क्या? बिल्कुल मुझे भी समझ में हिंदी आता है। समझ में पूरा आती है। आप लोग बोलते हो तो पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है। कोई कोई जैसे साथी लोग आते हैं ना, तो दूसरे जो बांग्ला भाषी है उनको बोल के मन अच्छे भालो अच्छे, तो वो सब समझ में आता है कि आप कैसे हैं, अच्छे हैं ना, वो तो समझ में आता है, पर बोल नहीं पाते हैं हम लोग अच्छे से। और ये मेरी भी वही प्रॉब्लम है, मैं समझ तो सकती हूँ लेकिन बोल नहीं पाते अच्छे से। नहीं तो आप हिंदी बोलते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं, अच्छा लगता है, ऐसे ही बोलिए, हम लोग समझ जाएंगे सब। चलिए, तो अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो विभा माता जी और मुरारी दोनों ओवरव्यू प्रदान करेंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज प्राण मोहन पर वो नंद किशोरी माता जी को कष्ट नहीं देंगे। चलिए मुरारी स्टार्ट। कृष्णा प्रभु कल के वो डिस्कस किए थे कि प्रहलाद जी महाराज में क्या गलती किए थे। जोर जोर से तो बोलो, जोर जोर से बोल रहे हैं प्रभु जी की वो जब वो जन्म लिया पूर्व जन्म में, तो उनका नाम वसुदेव से हुआ, और जब बड़े हो गए तो बहुत इतना बदमाशी करते थे ना, बहुत बदमाशी करते थे। और जब 3 बच्चे थे, वो अच्छे थे, 4 बच्चे थे। तो आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मुरारी, आवाज साउंड इज नॉट गुड। माइक्रोफोन को सामने रखो, मुख के सामने रखो, बिना माइक इसको बिना हटा। हेडफोन के बोलो, क्लियर नहीं आ रहा है। हे कृष्ण प्रभु जी कल के लोग में आप यही डिस्कस किए थे कि वो बहुत तीन लोग अच्छे थे, लेकिन वो जो वसुदेव थे वो बहुत बदमाशी कर रहे थे। कब बोला तो मैं? एक कब बोला 3 लोग अच्छे थे एक अच्छा नहीं? मैंने कब बोला? क्या बोले? बताओ ना, उधर मंदिर दिखाओ, उधर माता जी जो बताए थे ऊपर भी। तो माता जी को बोले, माता जी का ओवरव्यू माता जी के सामने देना, मेरा ओवरव्यू ठीक है। माता जी जो ओवरव्यू दी थी ना टक्सों में, प्रहलाद जी महाराज का पूर्व जन्म में क्यों दुख पाए वही वाला बता रहा है। ओ अच्छा, ठीक है, बोलो शॉर्ट में बोलो, शॉर्ट में बोलो। अच्छा चलो 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 चलो। ठीक है, 3 मिनट समय है, कल बोलना। हाँ माता जी जब क्लास देंगे। चलिए विभा माता जी बोलिए, आप 3 मिनट के अंदर बोलिए कल हमारा पूरा क्लास में क्या हुआ था। तब तो क्योंकि क्लास के अनुसार बोलेंगे तब ये क्लास में स्टार्ट कर पाऊंगा, और अगर इधर उधर का ओवरव्यू होगा तो ये क्लास अच्छा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो कल का श्लोक में हम लोग भीष्म पितामह का स्तुति के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये जाना कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी भगवान की प्रसन्नता ही उनकी प्रसन्नता होती है। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे भक्ति से और लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, इसलिए वो स्तुति करते हैं ताकि हमारी स्तुति से भगवान प्रसन्न हो। तो आज भीष्म देव जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं। तो कल के स्तुति से हम लोग को यही मिला कि हमें निष्काम भाव से, जिस प्रकार से भीष्म देव भगवान की स्तुति जो अभी कर रहे हैं, उसमें कोई उनका ऐसा कुछ कामना नहीं है कि हमको ये मिलना है, चाहे जो भी हो। उन्हें बस पूर्ण इच्छा है कि शरीर त्यागते समय भगवान मेरे सामने हो। इस प्रकार से जो है वो स्तुति कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 5 प्रकार के रस के बारे में जो बताया गया, जो अभी हम लोग आज चर्चा भी करेंगे, तो उनमें से किसी एक रस का यदि हम लोगों ने किसी भी प्रकार से संबंध भगवान को बनाते हैं, चाहे मधुरी हो, वात्सल्य हो, दास हो, तो यहाँ भीष्म देव जो है दास रस के अनुसार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें किसी भी एक संबंध को भगवान से
लगा करके भक्ति करना है। तो जैसे कल हम लोग एक उदाहरण से समझे कि हमने संसारी लोग जो है तो भगवान की लीला को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, सोचते हैं कि जैसी हमारी लीलाएं हैं, हम जो मानव जोनी में कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में आकर के जो भोग भोग रहे हैं, तो भगवान भी वैसे ही है। क्योंकि भगवान जो अवतार लेते हैं तो देखने में हमारे जैसा शरीर होता है उनका, लेकिन उनका कार्यकलाप बिल्कुल अलग दिव्य होता है। तो संसारी लोग ऐसे ही समझ लेते हैं कि भगवान भी रासलीला जो करते हैं मेरे जैसा ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। राधे रानी भगवान का प्रेम जो है, भगवान की जो लीला है, वो एक हम लोग उदाहरण से समझे थे कि गंगा जल के समान है। जिस प्रकार से गंगा जल नित्य शुद्ध होता है, कहीं बरसात हो, जड़ा गर्मी कुछ भी मौसम हो, उसमें कीटाणु नहीं पड़ता है, ना उसमें कुछ स्मेल महक कुछ भी नहीं होता, हरदम सदैव सुगंधित पवित्र और स्वच्छ रहता है। उस तरह से हमारी राधा रानी भगवान का प्रेम लीला का वर्णन आता है शास्त्रों में। और हमारा जो संसारी प्रेम है, ये नदी नाले के जो कचरा है, गंदे जल है, उनसे तुलना किया गया है। तो इस प्रकार से हमें कभी भी भगवान की लीला को अपने से तुलना नहीं करना है, ये महान पाप है। भगवान मेरे ही जैसे है, भगवान को सब कुछ है, भगवान सभी इंद्रियों का भोक्ता है, परंतु हम उनका जैसा ये नहीं कर सकते हैं कि भगवान जो करते हैं। यही कारण है कि मृत्यु लोक में आकर के आज मनुष्य दुख भोगता है। इस प्रकार से हमें किसी भी 5 रसों में से एक रस को अपने अंदर लेकर के हमें अपनी भक्ति को सार्थक बनाना है। तो हम लोग उदाहरण से समझे थे कि लोग जानते हैं कि सिगरेट नहीं पीना, धूम्रपान नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि भगवान है, उनकी भक्ति करनी है, परंतु वो भक्ति पथ पर आते नहीं है, बस आनाकानी